जब अमरनाथ की गुफा में रात को सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, उसके बाद जो हुआ देखकर आपका दिल दहल जाएगा। अमरनाथ की गुफा में ऐसी रहस्यमय जगह हैं कि आज तक वैज्ञानिक भी इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि अमरनाथ की गुफा में बर्फ काशी शिवलिंग आखिर कैसे संभव है। हर साल अमरनाथ मंदिर केवल 2 महीने के लिए ही खुलता है और बाकी पूरे साल बंद रहता है। अमरनाथ से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में आज तक किसी को मालूम नहीं पड़ा है, लेकिन इस बात से नकारा भी नहीं जा सकता है कोई शक्ति तो है जो इस संसार को चला रही है। जहाँ स्वयं महादेव का वास हो, वहाँ चमत्कार होना तो स्वाभाविक है। आज की घटना कुछ ऐसी ही रहस्यमय चीजों से जुड़ी है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप भी बाबा अमरनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। सिर्फ 2 महीने के लिए अमरनाथ का मंदिर खुलता है और बाकी के 10 महीने बंद रहता है। इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है कि आखिर अमरनाथ में शिवलिंग बर्फ से कैसे बने हैं। यहाँ तो स्वयं महादेव ही जानते हैं। महादेव की लीला है कि हमें अमरनाथ के बर्फ के बने शिवलिंग के दर्शन हो पाते हैं। अमरनाथ मंदिर द्वारा आखिर 10 महीने के लिए क्यों बंद रहता है और बंद रहने पर उसके भीतर का दृश्य कैसे होते हैं, इन सभी की जानकारी लेने के लिए एक बार एक व्यक्ति चतुराई के साथ अमरनाथ की गुफा में सीसीटीवी कैमरा लगा देता है। उस व्यक्ति का नाम महेश था और वह जम्मू का मूल निवासी था। उसने चोरी से अमरनाथ गुफा में सीसीटीवी कैमरे तो लगा दिया था, लेकिन उसे डर भी था कि कहीं सीसीटीवी कैमरा लगाने का पता सबको पता न चल जाए, नहीं तो आफत आ जाएगी। मंदिर बंद होने में 3-4 दिन ही बाकी थे। इन 2 महीने में अमरनाथ के भयंकर भीड़ होती है, क्योंकि भक्त केवल यही 2 महीने यानी कि जुलाई और अगस्त में ही महादेव के दर्शन करते हैं। देखते ही देखते मंदिर का द्वार बंद करने का समय आ गया। मंदिर के पास कई साधु ध्यान में लिप्त होकर साधना करते हैं। उनमें से एक साधु आखिरी दिन बाबा अमरनाथ की गुफा में चले गए। महेश बैठे बैठे इन सभी घटनाओं को होते हुए देख रहा था। मंदिर का दरवाजा बंद करने का समय आ गया था। सभी श्रद्धालु दर्शन करके वापस लौट गए थे, लेकिन जो साधु बाबा अमरनाथ के मंदिर में गए थे वह नहीं लौटे और मंदिर का द्वार बंद हो गया। पहले तो महेश ने सोचा कि जाकर मंदिर के पुजारी से यह बात कहे, लेकिन फिर वह सोचकर चुप रह गया कि उसके द्वारा सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात किसी को पता न चल जाए, नहीं तो उसके साथ अनर्थ हो सकता है। इसीलिए महेश चुपचाप अमरनाथ की गुफा के अंदर होने वाले सभी गतिविधियों पर नजर रख रहा था। मंदिर के द्वार बंद होने के करीब 6 दिन बाद महेश ने साधु को दोबारा देखा। साधु महादेव की शिवलिंग के ठीक पास बैठकर ध्यान कर रहे थे। करीब 1 हफ्ते के बाद महेश ने गौर किया कि वहाँ साधु जो कि ध्यान में लिप्त थे, उनका शरीर धीरे धीरे कम होते जा रहा था। महेश ने सोचा कि कुछ नहीं, खाने पीने की नाकमी से कमजोर होते जा रहा है, इसीलिए उसका शायद शरीर कम नजर आ रहा है। कई महीने तक यही दृश्य नजर आया और फिर करीब 3 महीने के बाद महेश ने गौर किया कि ध्यान में बैठे साधु बाबा के पैर गायब हो चुके हैं और उन्हें देखकर लग रहा है कि वह हवा में बैठे हुए हैं। महेश इस दृश्य को देखकर चौंक गया। उसकी समझ के बाहर था कि यह कैसे संभव है। एक साधु जो ध्यान में लिप्त है, उनका पैर गायब कैसे हो सकता है। वह अत्यंत परेशान होने लगा और फिर करीब 6 महीने के बाद उसने देखा कि साधु के हाथ भी गायब हो गए। इस दृश्य को देखकर महेश इतना परेशान रहने लगा कि वह बीमार रहने लगा। देखते ही देखते 1 साल पूरे होने वाला था और अब 10 दिनों के बाद एक बार फिर से अमरनाथ का मंदिर खुलने वाला था। तब उस वक्त महेश ने गौर किया कि जो साधु पिछले 1 साल से ध्यान में बैठे हुए थे, वहाँ धीरे धीरे करके गायब हो गए हैं। हैरान परेशान होकर महेश मंदिर के पुजारी के पास गया और उन्हें सभी बातें के बारे में सच सच बताया। पुजारी ने महेश को बताया, यह साधु कोई आम साधु नहीं है, वह इस धरती पर महादेव के रूप में रहते हैं और यह महादेव के ज्ञान के द्वारा लुप्त हो चुके हैं और सिद्ध अवस्था के रूप में पहुंच चुके हैं, जहां पर मनुष्य जीवन से कोई वास्ता नहीं है, केवल वे और उनके महादेव वहां रहते हैं। यह बात सुनकर महेश मंत्रमुग्ध हो गया कि उसे साक्षात महादेव की दर्शन हुई है। भले ही प्रदर्शन सीसीटीवी कैमरे के द्वारा ही हुई है, लेकिन वह दर्शन अमूल्य थे। तो दोस्तों, यह सच्ची घटना आपको कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूले। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले।